डोनाल्ड ट्रंप के एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे जिनका नाम जॉन बोल्टन था। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बहुत ही हैरत अंगेज इंकशाफात किए हैं। सबसे बड़ा उन्होंने इंकशाफ ये किया है कि पाकिस्तान के पास 150 के करीब एटॉमिक बम है। ये तालिबान पाकिस्तान से छीन सकता है। जी हाँ, छीन सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान के स्टेट ऑफ द आर्ट जितने भी मजाइल हैं जो पाकिस्तान ने वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ ममालिक की कोलैबोरेशन के साथ बिल्ड किए हैं, वो भी तालिबान ले सकता है। और तालिबानों के हवाले से एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट सामने निकल कर आई है कि अमेरिका के जनरल मार्क मिले और मैकेंजी ने एक बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी सेनेट के सामने उनको ब्रीफिंग दी है और कहा है कि दाइश सर उठा सकती है और दोबारा अमेरिका के ऊपर हमला हो सकता है, पाकिस्तान के अंदर दोबारा हमले हो सकते हैं। तो जनरल मार्क मिले और जनरल मैकेंजी ने इस बात का इंकशाफ किया है कि अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती की है कि जो उसने तेजी से विड्रॉल किया है ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। और अमेरिका को चाहिए कि अब जो ममालिक है खसूसन पाकिस्तान, भारत, इसके अलावा ईरान और दीगर जो अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ लगते हैं जिनकी टेरिटरी, उनको कोऑपरेट करे, उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करे ताकि जो आईएस है वो सर ना उठाए। अगर एक दफा वो मुनज्जम हो गई तो पूरे के पूरे दुनिया में तहलका मच सकता है। नाजरीन गामी, मामलात क्या हैं, तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन, सबसे पहले हम जॉन बोल्टन की बात करेंगे। तो जॉन बोल्टन जो थे वो अमेरिका के साबका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं और काफी माने ताने शख्स अमेरिका के अंदर इनकी वेल रेप्यूटेड शख्स है। और यही वो शख्स थे जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को यह कहा था कि ईरान के ऊपर एटॉमिक बम गिरा दो। तो सिचुएशन के हवाले से या मिडल ईस्ट या साउथ एशिया के हवाले से जॉन बोल्टन की जो थी ग्रिप काफी अच्छी थी। बहरहाल आज उन्होंने एक बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और लोगों को बताने की कोशिश की है कि पाकिस्तान के एटॉमिक बम जिनकी तादाद 150 से ज्यादा है, 160 165 के करीब होगी, वो जो है तालिबान छीन सकते हैं। अब छीन कैसे सकते हैं? अब पहले आप लोग समझ रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान अपनी एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक जो टेक्नोलॉजी है वो तालिबानों के साथ शेयर कर सकता है। लेकिन जॉन बोल्टन क्या कहता है कि छीन सकते हैं, तालिबान ये टेक्नोलॉजी छीन सकते हैं। जरा छीन कैसे सकते हैं उसके ऊपर नजर जुड़ाते हैं। आप देखिए कि पाकिस्तान के हालात आजकल दोबारा खराब हो गए। वजीरिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज ने आज कार्रवाइयां की है, 5 अहम कमांडर मारे गए हैं और 10 टोटल दहशतगर्द हलाक हुए। कल भी मैंने आपको बताया था कि एक हमारा सिपाही जिसका नाम मोहम्मद इरफान था वो शहीद हुआ और सिक्योरिटी फोर्सेज ने अहम कमांडर भी मार गिराए थे मच के इलाके जो कि बलोचिस्तान का इलाका है। तो जॉन बोल्टन का कहना है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो हार्ड कोर फंडामेंटलिस्ट आ सकते हैं, यानी जो टीटीपी है वो पाकिस्तान के अहम एसेट के ऊपर यानी एटॉमिक टेक्नोलॉजी के ऊपर टेक ओवर कर सकती है। और अगर वो टेक ओवर की तो पाकिस्तान चाहे या ना चाहे ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो वेपन है वो डायरेक्ट जो है वो अफगानिस्तान के हवाले कर दिए जाएंगे। इसके अलावा जॉन बोल्टन ने यह भी कहा कि यही नहीं कि जो हार्ड कोर फंडामेंटलिस्ट होंगे या टीटीपी के लोग पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी अफगानिस्तान के तालिबानों के साथ शेयर करना चाहते हैं, बल्कि पाकिस्तान के जो बैलिस्टिक मिसाइल है, जो क्रूज मिसाइल है, जो पाकिस्तान ने वक्तन फवक्तन बनाए हैं, तो वो भी मिसाइल अफगान तालिबान ले सकते हैं। इसके अलावा जनरल मार्क मिले, इसके अलावा जनरल मैकेंजी ने आज अपनी सेनेट के सामने ब्रीफिंग दी है कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा अफेक्ट होने जा रहा है, दाइश दोबारा अफगानिस्तान में मुनज़्ज़म होने जा रही है। तो अमेरिका ने जो विड्रॉल किया है ये बहुत बुरा किया है। अमेरिका को ऐसे करना नहीं चाहिए था। अब अमेरिका को चाहिए कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के अलावा जितने भी अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ ममालिक लगते हैं उनकी सपोर्ट करनी चाहिए ताकि वो दाइश के थ्रेट को खत्म कर सके।